तो बच्चे, आज हम 9वीं कक्षा का जो भूगोल विषय है, इस विषय में से जो छठा पाठ है, उस छठे पाठ का अध्ययन करना है। जो पाठ का नाम है समुद्र जल का तापमान, समुद्र जल के गुणधर्म। देखिए, समुद्र जल के गुणधर्म में 3 जो पॉइंट्स है, उसमें से समुद्र जल का तापमान, समुद्र जल की क्षारता, समुद्र जल की घनत्व। तो आपने इसके पहले जो लेक्चर में समुद्र जल का तापमान के बारे में अध्ययन किया होगा। जैसे कि पानी जैसे हम उसको गर्म करते हैं, हाँ, वैसे वैसे वो क्या होता है, ठंडा ठंडा हो जाता है। जितना गर्म करने के लिए समय लगता है, हाँ, तो वैसे ही जो जमीन है, जमीन को भी गर्म होने में समय लगता है और ठंडे होने में भी समय लगता है। तो इसका जो अध्ययन है, वो अध्ययन आपने किया होगा। तो आज हम जो समुद्र जल की क्षारता और समुद्र जल का घनत्व, इन दोनों का अध्ययन करना है। देखिए बच्चों, आपको क्षारता के बारे में मैं जानकारी बता रहा हूँ। देखिए, हम भोजन करते हैं, उसमें नमक का उपयोग करते हैं, बराबर है। हम जो खाना खाते हैं या भोजन बनाते हैं, उसमें हम नमक का उपयोग करते हैं। यानी सिर्फ हम भोजन में ही नहीं, हाँ, जैसे रसायन है, रसायन निर्माण करने के लिए, हाँ, औषध कारखाने में जो औषध निर्माण करना है उसमें, और जो बर्फ जो बनाते हैं, वो जो फैक्ट्री है, उसमें भी नमक का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो चीजें है ये, तो ज्यादा से ज्यादा दिन रहना चाहिए, वो खराब न हो, इसके लिए ये जो नमक है, ये नमक का उपयोग करते हैं। आज आप देखते हैं कि जैसे कि जो बच्चे जिनको आपको पता होगा या नहीं, जैसे विरार, नाला सपारा, इस तरह से आप जाएंगे तो वहाँ नमक के जो उसको मराठी बोलते हैं मीठागृह, मराठी में क्या बोलते हैं, मीठागृह, यानी नमक बनाने की वहाँ जगह है। तो इस प्रकार के जो नमक है, इस नमक से ही क्या है, सागर जल की जो क्षारता है, इस क्षारता को इकट्ठा करते हैं और जो क्षारता है, क्षारता को गिना जाता है। देखिए, जो नमक से कारण जो भी चीजें है, वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक रहते हैं, जल्दी खराब नहीं होते। देखिए, ये क्षारता है, इस क्षारता के कारण जो अपनी जल यातायात होती है, ये जल यातायात के लिए उसका उपयोग होता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर क्षारता बढ़ती है, हाँ, क्षारता अधिक हो जाती है, तो जो समुद्र में जो सजीव सृष्टि है, जो कीड़े मकोड़े है, वो क्या हो जाता है, उसको हानि पहुंचती है, वो नष्ट हो जाता है। इसका मतलब यह है, जो क्षारता है, वो क्षारता कैसी होना चाहिए, प्रमाण के रूप में होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाता है तो सजीव सृष्टि है, उसके अंदर की जो, वो पूरी तरह से नष्ट होते हैं, उसको हानि पहुंचती है। लेकिन जो क्षारता है, क्षारता क्या है, जल यातायात के लिए उपयोग करते हैं। देखिए, आपको इसमें जो क्षारता के बारे में, जैसे कि तापमान है, तापमान असमानता, तो इसके बाद उष्ण कटिबंध में तापमान ज्यादा, समशीतोष्ण में जो सूर्य की किरणें तिरछी होने के कारण, भूवेष्टित समुद्र की क्षारता, इसका सारा जो अध्ययन है, वो आपको आगे देखना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूं, देख रहा है आप, ये आकृति 6.2, 6.2, आकृति 6.3, बराबर है। इसके बाद ये जो आकृति है, इस आकृति से आपको जो क्षारता है, वो क्षारता कैसी है, कैसे निर्माण, कौन सी जगह में क्षारता अधिक है और कौन सी जगह में क्षारता कम है, इसका जो आपका विश्लेषण मैं बता देता हूं, वो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये प्रयोग जो है, ये आपको मैं जो चित्र दिखा रहा हूं, ये चित्र जो है, इसको हम घर में, अपने स्कूल में भी हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, बड़ा ग्लास लेना है और जो नमक है, सॉल्ट, 100 ग्राम नमक लेके एक बर्तन में डालकर पानी में उसको घुला देना है, बराबर है। ध्यान से सुने बच्चे,
क्योंकि इसी से ही आपको जो समुद्र जल की जो क्षारता है, वो क्षारता कैसे ही वो आपको मैं आगे इसका विश्लेषण बताऊंगा। लेकिन ये जो आकृति है, इस आकृति को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, तो आपको वो जो है आगे का जो विश्लेषण है वो आपको समझ में आएगा। देखिए चित्र है, आकृति पॉइंट 2, एक ग्लास लिया है बड़ा, उसमें नमक डाला है, हाँ 1.5 लीटर पानी, और उसमें नमक जो है वो 100 ग्राम जो नमक है वो नमक डालकर उसको पानी में घुला दिया है। उसके बाद क्या करना है, ये जो नीचे जो 3 एक जैसे जो पात्र है, बर्तन है, वो बर्तन लिया है, बराबर है। और ये पानी जो है नमक का, जो पानी नमक मिलाकर जो पानी, इस तीनों में क्या करना है आपको, एक समान, यानी सब एक समान इसके अंदर पानी को डाल देना है, बराबर है। आपने पहले क्या किया, नमक को पानी में घुला दिया, फिर ऐसे 3 बर्तन ले लिए, हाँ उसमें ये जो पानी है वो पानी तीनों में क्या करेंगे, एक समान रूप से डालेंगे। और हर एक बर्तन को आप क्या करेंगे, एक अलग अलग प्रकार के निशाना करना पड़ता है। देखिए यहाँ लाल, हाँ ऐसे अलग अलग प्रकार के निशाना करना है। क्योंकि ये निशाना क्यों करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए समझ में आएगा आपको। पानी, एक गिलास में पानी लेना, नमक डालना है 100 ग्राम, हाँ उसको मिलाना है, फिर ऐसे 3 बर्तन लेना है, उसमें समान पानी डालना है, लेकिन बर्तन को क्या करना है आपको, निशाना करना है। बात समझ में आई? आगे देखिए, आगे आपको मैं दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए, ये आकृति हाँ देखिए, ये जो आकृति 4 पॉइंट की है, ये देखिए इसमें क्या किया है, ये जो पहले मैंने 3 जो बर्तन दिए थे, उस 3 बर्तन के ऊपर जाली रखा है, बराबर है। तो तीनों बर्तन को क्या करना है, एक समान पानी, जो नमक का पानी है, हाँ तो एक बर्तन में डालकर उसको ऐसे रख दिया है, बराबर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी में से देखिए ये 3 जो बर्तन है, इसी में से एक बर्तन को हम सूर्य के जो किरण है, जिस कमरे के बाहर, कमरे के बाहर क्या करेंगे, सूर्य के किरण पर उसको बर्तन रखेंगे, उसके ऊपर जाली रखेंगे, बराबर है। तो एक बर्तन को क्या किया हमने, पानी जो रखा था हमने, नमक का जो पानी रखा था, उसी में से एक बर्तन हमने क्या किया, बाहर सूर्य के किरण यानी कमरे के बाहर हमने उसको रख दिया, उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाली का। और दूसरे में क्या किया है, देखिए ये जो 2 बर्तन है वो उसको क्या करना है, जो अपना कमरा है, स्कूल का कमरा, उस कमरे में रखना है और उसके ऊपर जाली लगा देना है। देखिए इस प्रकार करने के बाद, हाँ तो ये जो देखिए ये जो है वो होने के बाद, देखिए ये जो है 2 कमरे में जो रखा है, उसी में से एक बर्तन में अपने को डेली आधा गिलास पानी डालना है। क्या करना है, डेली आधा गिलास पानी डालना है। तो 3-4 दिन के बाद, देखिए 3 या 4 दिन के बाद आपको क्या करना है, तीनों बर्तन एक साथ क्या करना है, लाना है। देखिए इस प्रकार रखना है और रख कर क्या करना है, उसका निरीक्षण करना है अपने को। हाँ निरीक्षण करना नहीं, क्या करना है, तो तीनों बर्तन के जो जल है, उस जल को स्वाद अपने को लेना है। तो आपको पता चलेगा कि कौन से बर्तन में क्या है और कौन से बर्तन में क्या आपको दिखाई देगा। ये तीनों बर्तनों से जल का स्वाद सबको लेना है। स्वाद में कौन से अंतर दिखता है इसका अनुभव कीजिए। प्रत्येक बर्तन में से जल का स्तर और स्वाद के बारे में क्या करना है, आपको वाक्य लिखना है। देखिए इस तरह से अगर हम बर्तन को तीनों एक तरह से अगर देखते हैं, तो आपको यहाँ दिखता है एक बर्तन में क्या कर दिख रहा है, पानी कम दिख रहा है, बराबर है। एक बर्तन में अपने को पानी ज्यादा दिख रहा है
और एक बर्तन में पानी कैसे जितना रखा था उतना दिख रहा है। यानी इसका मतलब यह है जो बर्तन हमने सूर्य के किरण पर बाहर रखे थे वो क्या हो गया, सूर्य के किरण के कारण वहां पानी का बाष्पीभवन होकर पानी चला गया। इसका मतलब है वहां क्षारता बढ़ गई, बराबर है क्या। और दूसरा जो बर्तन है उसमें पानी जितना हमने रखा था उतना रख गया, क्योंकि तो उसमें जो क्षारता है वो एक समान रहेगी, जितना हमने नमक डाला था उतना ही रहेगा, बराबर है। और तीसरा जो बर्तन है इसमें हमने क्या किया है, आधा गिलास पानी डाला है डेली, तो इसमें जो क्षारता है क्षारता अपने को कम दिखाई देगी। तो इसी तरह से ये जो है ये क्षारता को हमने देखा है। देखिए आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ दिखाई दे रहे हैं अपने को, मैं आपको समझाता हूँ। इसके जो वाक्य है वाक्य आपको यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं उन्होंने, मैंने जो आपको बताया वही है। जैसे कि ये देखिए ये जो चित्र यहाँ दिखा है, बाष्पीभवन अधिक और मीठे पानी की कम आपूर्ति वाले भागों में समुद्र जल की क्षारता अधिक होती है। देखिए बाष्पीभवन हो गया, जो हमने बर्तन बाहर रखा था उसमें सूर्य के किरण के कारण बाष्पीभवन हो गया, और मीठे जल की पानी हमने उसमें मिक्स किया था। इसका मतलब है कि जो समुद्र जल की क्षारता में अधिकता है, यानी उसमें क्षारता अधिक है। जल के बाष्पीभवन की क्रिया कम और मीठे जल की आपूर्ति अधिक, यानी जो दूसरा है जो हमने पानी डाला था तो उसमें देखिए जल की बाष्पीभवन की क्रिया कम और मीठे जल की आपूर्ति की अधिक मात्रा में रहने वाले समुद्र जल के भागों में क्षारता कम दिखाई देती है। और जहां देखिए जल का बाष्पीभवन कम और मीठे जल की आपूर्ति की कम, जैसे एक समान हमने रखा था उसमें समुद्र जल की क्षारता में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देती है। देखिए इसी तरह से जो यहाँ ये जो चित्र है जल के समुद्र जल की क्षारता, तो ये समुद्र जल के पूरे विश्व के समुद्र जल की क्षारता के बारे में आपको अध्ययन दिखाया गया है। देखिए आपको इसमें और एक बता देता हूं, जो क्षारता है वो क्षारता को किस तरह से मापन किया जाता है। क्षारता को किस तरह से मापन किया जाता है, देखिए क्षारता जो है वो हाइड्रोमीटर, रिप्रोकोमीटर और सैलिनोमीटर, इन 3 यंत्रों के माध्यम से जो समुद्र की जो क्षारता है वो क्षारता को क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, उसको माप किया जाता है। ये आपको जनरल नॉलेज के लिए या एक वाक्य के लिए क्वेश्चन या रिक्त स्थानों के लिए भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि समुद्र की क्षारता कैसी मापी जाती है, कौन से कैसी मापी जाती है। तो हाइड्रोमीटर, रेप्रोकोमीटर और सैलिनोमीटर, इन 3 यंत्रों के माध्यम से ये जो समुद्र की क्षारता अपने को क्या है मापी जाता है, उसको गिना जाता है। यहाँ दिया है, ये आपको भी दिखा है, जो पृथ्वी के सभी सागरों में क्षार इकट्ठा किए जाए तो उसका जो वजन है लगभग 120-10 लाख टन हो सकता है। यानी आज अगर हम देखते हैं तो आपने यहाँ जो 40 मंजिल यानी 40 मंजिली जो जैसे टावर होता है, उस टावर इतनी जो बड़ी क्षारता है, इस क्षारते की जो परतें है ये मोटी परतें अपने को दिखाई देती है। तो इसका मतलब यह है जो क्षारता है, अगर हम क्षारता को इकट्ठा करेंगे तो उसका जो वजन है लगभग 110 लाख टन। यानी इसकी अगर हम मोटी परतें भी निर्माण करेंगे, उसको एक के ऊपर एक से रखेंगे तो उसकी जो ऊंचाई है तो ऊंचाई 40 बिल्डिंग का जो टावर है, इतनी बड़ी जो बिल्डिंग होती है उतनी बड़ी ये जो समुद्र की क्षारता है वो क्षारता हमको दिखाई जाती है। यह है क्षारता। देखिए इसमें आपको यहाँ मैंने आपको बताया था कि क्षारता में क्या क्या है, आपको मैंने इसके पहले में बताया था। देखिए इसमें
तापमान वितरण का असमानता, मीठे जल की असमानता, इसके कारण जो समुद्र जल की जो क्षारता है वो क्षारता क्या होते प्रभावित करती है, बराबर है। उसके बाद जो उष्ण कटिबंध प्रदेश है, जो उष्ण कटिबंध जो प्रदेश है वहां तापमान अधिक होता है, बराबर है। और तापमान अधिक होने के कारण वहां जो पानी की वाष्प हो जाती है, और पानी की वाष्प अधिक गति से होने से वहां जो समुद्र जल की जो क्षारता है वो क्षारता हमें अधिक रूप से दिखाई देती है। ये मैंने पहले आपको बताया, जब बाष्पीभवन अधिक है, बराबर है, बाष्पीभवन अधिक होगा तो वहां क्या हो जाएगा, समुद्र जल की क्षारता आपको अधिक रूप से दिखाई देती है। इसके बाद जो विषुववृत्त रेखा है, जो विषुववृत्त रेखा है, उस विषुववृत्त रेखा के पास जैसे कि वहां एक शीत पट्टिका है, 5 उत्तर से 5 दक्षिण अक्षांश रेखा जो होती है, उस 5 अक्षांश 5 उत्तर और 5 दक्षिण जो अक्षांश रेखा है विषुववृत्त रेखा में, वहां एक शीत पट्टी है। और शीत पट्टी में क्या होते हैं, बादल जो है, बादल घने छाए जाते हैं। और घने बादल छाए के बाद वहां जो आरोह प्रकार की वर्षा होती है। आरोह प्रकार की वर्षा कभी होती है, दोपहर के बाद होती है। जो वर्षा पाठ में हमने देखा था, मैंने ये वो पाठ लिया था, उस पाठ में आपको मैंने बताया था कि जो आरोह वर्षा है वो वर्षा कभी होती है, दोपहर के बाद होती है। लेकिन विषुववृत्त रेखा के पास जो 5 उत्तर और 5 दक्षिण जो रेखा है, उस रेखा के बीच पास एक शीत पट्टी है। और इस शीत पट्टी में बादल छाए जाते हैं। और बादल छाए जाने के कारण या वहाँ आरोह प्रकार की जो वर्षा है, वर्षा होती है। तो उसी के साथ अगर हम देखते हैं, जो उष्ण कटिबंध है वह कांगो और अमेजन जैसी नदी है, अमेजन जो नदी है, वहाँ नदियाँ का महासागर में मिल जाता है। और महासागर में मिलने के कारण वहाँ मीठे जल की आपूर्ति अधिक हो जाती है और तापमान में बाष्पीभवन की गति बढ़ जाती है। और परिणाम स्वरूप वहाँ भी जो क्षारता है, क्षारता का जो प्रमाण है साधारण दिखाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मध्य अक्षांश की जो रेखा है, उस मध्य अक्षांश की रेखा में 25 से लेकर 35 उत्तर और दक्षिण की तरफ मध्य अक्षांश रेखा, जो विषुववृत्त रेखा है, मध्य अक्षांश रेखा है, ध्रुवीय रेखा है, तो इस प्रकार की जो रेखा है, जो 25 उत्तर से 35 दक्षिण में, वहां भी वर्षा कम होती है। और नदियों से आने वाले मीठे जल की आपूर्ति भी कम होती है। इसके कारण इसमें जो मरुतल प्रदेश है, ये मरुतल प्रदेश आपको वहां आता है। और वहां भी जल की जो क्षारता है वो क्षारता आपको अधिक रूप से दिखाई देती है। आगे देखिए, जो समशीतोष्ण जो प्रदेश है, समशीतोष्ण कटिबंध, तो इसके जो अपने इसके पहले वाला जो पार्ट वर्षा वृष्टि, उसमें भी हमने अध्ययन किया क्या, क्योंकि इस प्रकार की जो समशीतोष्ण कटिबंध है, इस समशीतोष्ण कटिबंध में जो सूर्य के किरण है, सूर्य के किरण कैसे होते हैं, तिरछा पड़ते हैं, बराबर है। और तिरछा पड़ने के कारण वो जो वहाँ की जो बर्फ है, बर्फ का फिर डायरेक्ट बर्फ के ऊपर डायरेक्ट वो सूर्य की किरण नहीं जाते हैं, वहाँ कम उसको तापमान लगता है। और जैसे जैसे वो तापमान बढ़ता रहता है, वैसे वैसे वहाँ पानी के जो मीठे जल की आपूर्ति होते हैं, यानी बर्फ पिघलना चालू हो जाता है, बराबर है। मैंने क्या बताया कि आपको समशीतोष्ण कटिबंध में सूर्य के जो किरणें हैं तिल पे पड़ते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट बर्फ के ऊपर पड़ते हैं क्या, नहीं है। तो बर्फ के ऊपर न पड़ने के कारण क्या होता है, वो तुरंत पिघलते नहीं, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें वो बर्फ के टुकड़ों पर या बर्फ पर पड़ते हैं, वैसे 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 वहां का जो पानी है बर्फ पिघलना शुरुआत होता है और वो मीठे जल के पानी में आपूर्ति में अधिक हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो कटिबंध, उष्ण कटिबंध में अक्षांश के कारण जल के समुद्र की क्षारता भी कम होती है। देखिए, उसी प्रकार ध्रुवीय प्रदेश में भी जो तापमान है वो तापमान कम है, ध्रुवीय प्रदेश में तापमान कम है और वहाँ बाष्पीभवन की गति भी कम है। तापमान कम होने के कारण बाष्पीभवन होता नहीं है, बराबर है। जैसे कि सूर्य किरणें उसको लगती है, सूर्य की किरण जैसे
पानी के ऊपर लगते हैं तभी बाष्प हो जाता है सूर्य की पानी का। लेकिन ध्रुवीय प्रदेश में भी जो सूर्य की किरणें सॉरी तापमान कम होने के कारण वहाँ जो बाष्पीभवन है वो बाष्पीभवन भी कम होता है और इसी कारण वहाँ भी जो समुद्र जल की जो क्षारता है वो क्षारता कम है। आगे देखिए भूवेष्टित और खुले समुद्र, इन दोनों का मैं आपको बता देता हूँ कि भूवेष्टित समुद्र की क्षारता अधिक है। क्योंकि भूवेष्टित समुद्र की क्षारता अधिक क्यों है? क्योंकि वहाँ तापमान ज्यादा है, वहाँ बाष्पीभवन ज्यादा है। तो भूवेष्टित समुद्र की क्षारता अधिक होती है तो खुले समुद्र की क्षारता की तुलना में कम है। क्योंकि खुले समुद्र में जो मीठे जल की जो मीठे जल जो है वो अधिक है, लेकिन भूवेष्टित समुद्र में मीठे जल की क्षारता अधिक है। बराबर है। तो इसके कारण भूवेष्टित समुद्र की क्षारता अधिक होती है और खुले समुद्र की क्षारता की तुलना में कम होती है। दोनों की तुलना में कम है क्योंकि वहां अधिक है, क्योंकि भूवेष्टित समुद्र में बाष्पीभवन की गति अधिक होती है। भूवेष्टित समुद्र का जो बाष्पीभवन है वो बाष्पीभवन अधिक होता है और जो खुले समुद्र की क्षारता है उसकी तुलना में कम है। वैसे बड़ी नदियां है जो या उनकी जो जल की आपूर्ति अभाव होता है, इसके कारण आपको वहां दिखाई देते हैं। इसलिए भूवेष्टित समुद्र तथा खुला समुद्र इन दोनों की क्षारता में भिन्नता दिखाई देती है। देखिए बच्चे, ये आपको अभी क्षारता के बारे में आपको मैंने ये जानकारी दिया। अभी आपको हमें जो अपना दूसरा जो पॉइंट है वो है घनत्व, इसका अध्ययन करना है। घनत्व क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यह समुद्र जल के तापमान और क्षारता, ये दो गुण समुद्र जल के घनत्व पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। अर्थात तापमान कम हुआ तो जल का घनत्व बढ़ता है। बराबर है। इसके लिए ठंडे जल का घनत्व अधिक होता है। वैसे तो अधिक क्षारता होने के कारण जल की घनत्व भी अधिक होता है। तो इस तरह से ये जो है तो आपको यह समुद्र घनत्व जो है घनत्व आपको दिखाई देते। इन दोनों पर क्षारता और तापमान ये क्या करता है? घनत्व पर नियंत्रण रखता है। अर्थात इन दोनों को क्या होता है? उसमें प्रभाव पड़ता है। क्षारता की अपेक्षा तापमान ये गुणधर्म घनत्व पर अधिक परिणाम करता है। देखिए क्षारता से भी जो तापमान है वो तापमान क्या करता है? घनत्व पर अधिक परिणाम करता है। इसलिए कुछ समय तक अधिक क्षारता होने से देखिए इसलिए कुछ समय तक अधिक क्षारता होने के कारण जल के परतों का तापमान कम होने से उस जल का घनत्व अन्य जल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए इसमें क्या किया उन्होंने, यहाँ जो अपने को मैंने बताया कि जो घनत्व है इस घनत्व पर क्षारता की अपेक्षा किसका परिणाम अधिक है? तापमान का अधिक है। इसके कारण कुछ जगह में जो क्षारता है वो क्षारता जल की परतों के तापमान से कम होने के कारण वहाँ जल का घनत्व अन्य घनत्व की अपेक्षा अधिक होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अधिक तापमान और कम क्षारता होने से समुद्र जल का घनत्व कम हो रहा है। देखिए इसका मतलब क्या है? तापमान या वो क्षारता दोनों समुद्र जल में क्या करता है? घनत्व कम करता है। देखिए इसमें तापमान की क्षारता कम, देखिए तापमान की क्षारता पर निर्भर होता है। तापमान की क्षारता पर निर्भर होता है। आपको तीनों एक नीचे आलेख दिया है, उस आलेख से आपको पता चलेगा। मैं आपको बता देता हूं। देखिए देखिए ये जो आलेख है ये तीन आलेख है। दिख रहे हैं? ये पहला जो है तापमान है, दूसरा जो है क्षारता है और तीसरा आलेख है घनत्व है। बराबर है। पहला क्या है? तापमान है, दूसरा है क्षारता है और तीसरा है क्या है? ये घनत्व है। देखिए इन तीनों का अगर हम ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को
क्या दिखाई देता है, ये समझ में आएगा कि ये समुद्र की गहराई मीटर में दी गई है और ये पृष्ठीय भाग है। ये समुद्र का ऊपर का भाग यानी पृष्ठीय भाग है और ये निचला क्या है, गहराई का भाग है, निचले का भाग है। तो देखिए ये तीनों जो आलेख है तो आपको एक जैसे दिखते हैं, लेकिन कहां तक दिखते हैं, 1000 मीटर तक। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, यहाँ देखिए ये जो तीनों आलेख है, जैसे कि तापमान का आलेख है, बराबर है, 1000 तक कैसे है, वो एक जैसे है। सॉरी 1000 में, जैसे 1000 मीटर तक आपको थोड़ा सा क्या है, अलग दिखता है, लेकिन 1000 के नीचे आपको क्या है, समान रूप से दिखाई देता है। ये तापमान का हो गया। क्षारता के भी देखिए, वो भी 1000 तक क्या दिखता है आपको, सॉरी 500 मीटर तक क्या है, टेढ़ा दिखता है, लेकिन हाँ 1000 के नीचे आपको एक समान दिखाई देता है। और तीसरा है, ये देखो घनत्व, घनत्व भी क्या है, 500 मीटर तक, 500 मीटर तक वो आलेख क्या है, टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, लेकिन 1000 के नीचे आपको कैसे दिखाई देता है, एक जैसे दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है, देखिए इसमें तीनों आलेख का निरीक्षण करने से ऐसे ध्यान में आता है कि एक विशेष गहराई के बाद ये तीनों जो घटक है वो गहराई के अनुसार कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यानी तीनों आलेख जो अपने हम ध्यान से देखेंगे तो विशिष्ट गहराई तक, विशिष्ट गहराई के बाद हम नीचे जाएंगे तो कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ता है। यानी समुद्र पृष्ठ के साधारण 500 मीटर तक, समुद्र पृष्ठ के साधारण 500 मीटर तक इसमें अंतर दिखाई देती है, बराबर है। तो आलेख में आपने दिखाया, जैसे कि आपको और एक बार देखिए, ये जो 500 मीटर है, 500 मीटर तक आपको ये जो आलेख है वो आलेख आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, फर्क दिखता है, बराबर है, ये 500 मीटर तक। लेकिन 500 मीटर के नीचे अगर हम जाएंगे तो आपको क्या है, ये जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं दिखता है। यानी इसका मतलब है तीनों घटकों के लिए कम ज्यादा होते हुए दिखते हैं कभी 500 मीटर तक, लेकिन 1000 मीटर के बाद भी तीनों घटकों के जो प्रभाव है वो बदलाव नहीं है। आकृति 6.10 में अभी जो आपको मैंने दिखाया, इसका मतलब है 500 मीटर की गहराई तक समुद्र जल को पृष्ठीय समुद्र जल कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, आपको क्वेश्चन आ सकता है, समुद्र 500 साधारण 500 मीटर की गहराई तक समुद्र जल को डैश डैश समुद्र जल कहते हैं, तो पृष्ठीय समुद्र जल कहते हैं। देखिए पृष्ठीय समुद्र जल क्यों, उसमें जो हमने आपको दिखाया, बराबर है, मैंने क्या दिखाया आपको, ये तीनों आकृति दिखाया। 500 मीटर तक क्या है, उसमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन उसके नीचे क्यों नहीं है, तो उसका एक कारण है, जो देखिए ये कारण यह है, जो पृष्ठीय जल है उस पृष्ठीय जल में जो हवा है, पवन है, सूर्य का प्रकाश है, ये पूरी तरह से पृष्ठीय जल पर क्या करता है, परिणाम करता है, प्रभाव डालता है, बराबर है। तो उस प्रभाव डालने के कारण उसमें क्या होती है, हलचल होती है। तो हलचल होने के कारण उसमें हमें जो टेढ़ा मेढ़ा यानी उसमें हमको फर्क दिखता है। देखिए यहाँ लिखा है 500 मीटर की जो गहराई समुद्र जल की पृष्ठीय जल कहा गया है, इस जल पर पवन यानी सूर्य प्रकाश, सूर्य की किरणें, इसकी समुद्र परिणाम दिखाई देते हैं और पृष्ठीय जल की हलचलें समुद्र प्रभाव के स्वरूप में देखने से मिलती है। तो इस तरह से ये जो समुद्र जल है, इस समुद्र जल में या जो उसमें जो परिणाम है वो परिणाम हमको दिखाई देता है। ये आपको ये जो चित्र है, इस चित्र का जो बदलाव है, ये बदलाव आपको मैंने दिखाया है। तो आगे देखिए, इसमें एक लास्ट का जो पॉइंट है, इसमें यही दिखाया है कि ये जो क्षारता, तापमान और घनत्व, जो औसत मात्रा समुद्र जल की गहराई के संदर्भ में आलेख में दी गई, ये मैंने आपको आलेख दिखाया। समुद्र जल का घनत्व भी क्या है, अधिक है, समुद्र जल का जो घनत्व है वो भी क्या है, यहाँ आपको दिखाया गया है।
अधिक गहराई तक पवन, सूर्य के प्रकाश एवं समुद्र जल का प्रभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर है। यानी इसका मतलब यह है जो 1000 मीटर से नीचे हम अड़ जाते हैं तो उसमें जो पवन है, सूर्य प्रकाश है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और उसी कारण समुद्र जल के इन तीनों घटकों पर यानी 1000 मीटर के बाद भी अंतर नहीं होता है। देखिए इस तरह से समुद्र प्रभाव की निर्मिति एवं समुद्र जल के गुणधर्म की भिन्नता के कारण होता है। देखिए इस पूरा जो परिणाम है, जो समुद्र जल का गुणधर्म इस पाठ में, ये जो हमने पहले देखा था कि समुद्र जल का तापमान, क्षारता और घनत्व, इन तीनों में क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको लास्ट में उन्होंने ये बताया कि समुद्र प्रभाव की निर्मिति यह समुद्र जल के गुणधर्म की भिन्नता के कारण होता है। देखिए समुद्र जल की जो निर्मिति है, ये निर्मिति जो समुद्र जल के जो गुणधर्म है, कौन से गुणधर्म है? 3 गुणधर्म है। एक तापमान, दूसरा है क्षारता और तीसरा है घनता। ये 3 भिन्न गुणधर्म के कारण उसमें क्या होता है? प्रभाव में निर्मिति होती है। और समुद्र प्रभाव ये वैश्विक तापमान के नियंत्रक के रूप में भी कार्य करते हैं। वैश्विक यानी पूरे वर्ल्ड, विश्व में। तो ये तापमान है, वो तापमान क्या कार्य करते हैं? समुद्र प्रभाव से पृथ्वी का तापमान का वितरण पर नियंत्रण होता है। देखिए ये जो तापमान है, ये समुद्र प्रभाव से जो हमारे पृथ्वी पर जो तापमान है उस तापमान पर नियंत्रण करता है। इसलिए प्रादेशिक जलवायु पर समुद्र प्रभाव का परिणाम होता है। तो इस तरह से ये जो पाठ में हमने समुद्र जल के जो तापमान है या समुद्र जल का जो गहरा घनत्व है या उसमें से ये जो समुद्र जल के क्षारता, इसका जो अध्ययन है, यह अध्ययन हमने यहाँ किया है। धीरज सर, हेलो। हाँ धीरज सर। हाँ बच्चों बताइए, और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोल बेटा। सर समुद्री जल का तापमान क्या होता है? तापमान ये पहले पीरियड में आपको बताया नहीं क्या? देखिए तापमान यानी, देखिए तापमान यानी बाष्पीभवन होना। जो समुद्र का जो पानी है, ये पानी को क्या कर, समुद्र का तापमान यानी सूर्य की किरणें से पानी गर्म होता है, गर्म होना यानी वो बाष्पीभवन हो जाता है और बाष्पीभवन से ऊपर, जैसे कि बाष्पीभवन पानी बाष्प होने के बाद ऊपर क्या हो जाता है? बादल निर्माण होते थे और बादल से क्या हो जाता है? बारिश हो जाती है। तो तापमान, उसको तापमान कहते हैं। हेलो हेलो हेलो। तापमान का मतलब है गर्म, बराबर है क्या? जो सूर्य की किरण के कारण पानी क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है, यानी पानी गर्म होने से क्या हो जाता है? बाष्प बन जाता है और बाष्प बन पर वो क्या करता है? ऊपर जाता है, ऊपर यानी ऊपर जाके बादल बन जाते हैं, बराबर है। और बादल बनकर क्या हो जाते हैं? वहां बारिश हो जाते हैं, वही तापमान है। ठीक है? हाँ सर, थैंक यू सर। चलो और बाकी ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोल बेटा। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। समुद्री जल की क्षारता की विविधता पर परिणाम करने वाले कौन कौन से घटक है? हाँ और एक बार पूछे। समुद्री जल की क्षारता की विविधता पर परिणाम करने वाले कौन कौन से घटक है? हाँ मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से घटक है। एक सेकंड रुको। देखिए समुद्र जल के जो क्षारता है, उस क्षारता पर कौन से घटक क्या करते हैं? परिणाम करते हैं।
ये देखिए उसमें एक मिनट, समुद्र तापमान में जो समुद्र जल की ताप कौन से घटक ना, तो समुद्र में जो भी घटक है, समुद्र के अंदर जो भी, हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही क्या? हेलो हेलो, समुद्र घर पर जो, हेलो, सूर्य प्रकाश, हेलो आवाज आ रही है मेरी? ये समुद्र में ये जो घटक है, हवा है, सूर्य प्रकाश है, इस पर ये भी है, ये जो पानी है, मीठे मीठे जल का पानी है, इसका भी उस पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। तो आपको इसमें आपको बताए कि जो तापमान, तापमान के कारण या मीठे जल की जो पानी है, मीठे जल का जो पानी, तो या नमक जैसे यानी जो समुद्र के अंदर के जो अनेक प्रकार के जो घटक होते हैं, वो घटक समुद्र के जो क्षारता है, उस क्षारता पर क्या करता है, प्रभाव करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नमक का उदाहरण आपको दिखाया, जैसे ज़्यादा अगर नमक भी हो जाता है तो सॉरी समुद्र जल में जो ज़्यादा अधिक क्षारता बढ़ती है, तो वो जो समुद्र के जो सजीव सृष्टि होते हैं उसमें पूरी तरह से नष्ट होते हैं, खराबी होते हैं। तो उस तरह ये क्षारता है, क्षारता पर जो मीठे जल का जो पानी है, ये मीठे जल के पानी का प्रभाव पड़ता है। और सूर्य की किरण है, ये भी उसमें क्या है, प्रभाव पड़ता है। चलो आगे, हेलो हेलो, आगे चलो बच्चे देखिए, आज हमने ये जो पाठ है, इस पाठ में जो समुद्र जल की जो गुणधर्म है, इस गुणधर्म में आपको ये जो पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं आया होगा तो भी आपने जो स्कूल के जो टीचर है उसी से भी थोड़ा सा आप चर्चा करिए, और बाकी का जो अध्ययन है या जो हम बाद में अगले पीरियड में हम मिलते हैं। ओके।